कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख को किस नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। गवर्नर जनरल के नाम से, राज्यपाल के नाम से, राज प्रमुख के नाम से, महाराज धीराज के नाम से। तो आपको पता है 1 नवंबर 1956 से पहले आपको पता है राज्य के जो प्रमुख होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे। वो आपके जाने जाते थे राज्य प्रमुख, राज प्रमुख के नाम से। किस नाम से? राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। और 1 नवंबर 1956 के बाद आपको पता है राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ। 1956 के अंदर, 1949 के अंदर, 1947 के अंदर, 1950 के अंदर। तो सिरोही का आपको पता है विलय कब हुआ था। 1950 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना भाई। कब हुआ था? 1950 के अंदर हुआ था, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। देखो आपको पता है 1 नवंबर 1956 से पहले किस नाम से जाने जाते थे। राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। और हमें अभी क्या पूछा है कि राजस्थान संघ का राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया था। कोटा के महाराव को, बूंदी के महाराव को, किशनगढ़ के महाराव को, या फिर डूंगरपुर के महाराव को। तो राज प्रमुख आपको पता है कोटा के महाराव को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन में ए आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो विद्यार्थी इस क्लास को है ना दो बार अच्छे तरीके से देख लेगा ना। चलो एक बार में आपसे याद नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्लास को 2 बार 2 की स्पीड से देख लेना, ठीक है। 2 बार 2 की स्पीड से देख लेना, कानों में सुन लेना बस, ठीक है। पर्सन याद हो या न हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस क्लास को 2 बार अच्छे तरीके से सुन लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आपके इतिहास के जितने भी प्रश्न आएंगे ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपकी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। करना क्या, आपको इस क्लास को 2 बार देखना है और 2 की स्पीड से देख लेना, क्योंकि आपको अभी पता है आपके पास टाइम नहीं है। तो 2 बार क्लास को रिवीजन करना है, 2 बार देखना है, 2-3 बार देख लेना और 2 की स्पीड से देख लेना। आपके जितनी बार इस क्लास को आप सुनोगे ना, ठीक है, जितनी ज़्यादा बार आप सुनोगे ना उतना जल्दी ही आपको प्रश्न याद होगा, ठीक है। तो आपको क्लास को सुनना है, ठीक है, घबराना नहीं है। 2 की स्पीड से सुन लेना, 2-3 बार, एग्जाम से पहले आपका बेड़ा पार हो जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया। तो जो आपका राज्यपाल का पद नाम है वो कब दिया गया था। 1956 को दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा बात समझ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो राज्यपाल का पद नाम है वो कब दिया गया था। 1956 से पहले। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, 1956 से पहले क्या कहते थे, राज प्रमुख कहते थे, और 1956 के बाद क्या कहने लगे, राज्यपाल कहने लगे, ठीक है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये कोई पॉलिटिकल का क्वेश्चन नहीं है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। फिर आप कमेंट करोगे सर जी ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन कैसे करवाया आपने, पॉलिटिकल सब सिलेबस में नहीं है। अरे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणवंत सिंह ने, उमेश सिंह ने, जसवंत सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा हुनवंत सिंह ने, ठीक है। एकीकरण के समय हुनवंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताओ भाई, बीकानेर प्रजामंडल था उसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। देखो बीकानेर प्रजामंडल में मैंने आपको 2-3 बार मैं आपको बता भी चुका हूँ और हर क्लास में मैंने आपको बताया भी है। बीकानेर प्रजामंडल में आपकी 2 घटनाएं हुई थी, ठीक है। एक कांड एक घटनाएं। एक तो था आपका कांगड़ कांड, ठीक है, कांगड़ कांड। एक सेकंड, एक तो आपका कांगड़ कांड था, एक आपका दूधवा खारा। ये दोनों घटना है, ये आपकी बीकानेर प्रजामंडल में हुई थी। और ये जो वर्तमान में दोनों क्षेत्र है ना, ये कहाँ पे है, ये वर्तमान में आपकी चूरू जिले के अंदर है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघाराम वेद थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। ये देख लो, मैंने आपको बताया था ना, बीकानेर प्रजामंडल के दौरान, ठीक है। देखो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान कांगड़ कांड हुआ और एक आपका कौन सा हुआ था, दूधवा खारा घटना, ठीक है। ये दोनों कांड हुए थे और ये कहाँ पे हुए थे, बीकानेर प्रजामंडल में हुए थे। और बीकानेर प्रजामंडल में हुए थे, लेकिन वर्तमान में किस जिले में है, चूरू जिले में, ठीक है। वर्तमान में ये दोनों क्षेत्र किस जिले में है, चूरू में है। अब आपको एक प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है ये राज्य से बाहर की गई थी, यानी
जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कोलकाता केंद्र हुई। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर हुई? कोलकाता केंद्र। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर, खूबचंद शरीफ, सागरमल गोप्पा। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोकचंद्र माथुर के द्वारा। अब आपको पूछ ले कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तब आप क्या बताओगे? त्रिलोकचंद माथुर। अगर आपको पूछ ले कब की, तब आप क्या बताओगे? 1938 के अंदर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? चुन्नीलाल अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है? ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लो भाई। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। बीकानेर प्रजामंडल से है, सिरोही प्रजामंडल से है, शाहपुरा प्रजामंडल से है, या फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है। ठीक है, चुन्नीलाल अमृतलाल पायक का संबंध। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? राजस्थान राज्य का प्रथम प्रजामंडल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान राज्य का प्रथम प्रजामंडल था। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, फिर मत कहना सर जी आपने ये गलत बताया वो बताया। अरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। पूछा क्या? राजस्थान का पूछा है, राजस्थान राज्य का। ठीक है, प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर, मारवाड़, मेरवाड़ और भरतपुर। तो देखो, पहले प्रथम प्रजामंडल बताने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, रेवाड़ी स्थान कहाँ पे? वर्तमानी वे शायद हरियाणा के अंदर है। ठीक है, देखो आपको ये नहीं पूछेगा कि स्थान कहाँ पे, लेकिन आपको इतना पूछा जा सकता है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तब आप क्या बताओगे? रेवाड़ी के अंदर। और राजस्थान राज्य का प्रथम प्रजामंडल आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र था, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह पथिक। ठीक है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राजपुत्र हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? राजपुत्र हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? उदयपुर, चूरू, अजमेर, बिजोलिया। तो राजपुत्र हितकारिणी सभा की स्थापना ये आपकी हुई थी अजमेर में। ठीक है, और एक आपकी सर्व हितकारिणी सभा है, हितकारिणी सभा, उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी आपकी चूरू के अंदर। ठीक है, और चूरू में कब हुई थी? 1907 के अंदर हुई। किसने की थी? गोपाल दास स्वामी ने की थी। ठीक है, तीनों प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे हुई? चूरू के अंदर हुई। कब हुई? 1907 में। किसने की? गोपाल दास स्वामी ने की। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? देश हितैषणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? देश हितैषणी सभा की स्थापना 18 1883, 1886 या 1907। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? अरे गुरुजी, यह आपकी हुई थी 1877 के अंदर। ध्यान रखना, कब हुई थी? 1877 के अंदर हुई। अब आपको पूछ ले देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पे हुई, तब आप क्या बताओगे? उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो है जयनारायण व्यास, एक है अर्जुनलाल सेठी, एक है मनकेलाल कोठारी, एक है सागरमल। तो तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन हो जाएंगे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर जिले से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राजस्थानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार लगा लो इस पे भी अभी के भी। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। प्रश्न क्या है कि राजस्थानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा गुरुजी। पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर था, ध्यान रखना भाई। हाँ,
ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है कि जगती जोत पत्रिका प्रकाशन किया जाता था किसके द्वारा। ये भी आपका स्टार लगाने वाला प्रश्न है भाई। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा जगती जोत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था किसके द्वारा, हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं साथ में। कितने क्वेश्चन कवर होते हैं? 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। क्या पूछा है? एक तो आपको पूछ ले कि जगती जोत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ पे होता है, तब आप क्या बताओगे राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा, और किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थानी साहित्य भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। अब आपको पूछ ले राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? बीकानेर के अंदर। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके एक साथ कवर हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। साप्ताहिक समाचार पत्र बताना है कौन सा था। राजस्थान समाचार था, सजन कीर्ति सुधाकर था, तरुण राजस्थान था, या फिर राजपूताना गदर टाइगर ईयर था। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, यानी सजन कीर्ति सुधाकर था। ठीक है, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई? 1923, 1931, 1946, 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी 1931 के अंदर बनाई गई। ठीक है, कब बनाई गई? 1931 के अंदर बनाई गई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करे, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर में जिस सप्ताह शपथ पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था, बताओ। आपको पता है पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था वो कौन था? अजमेर था। ठीक है, अभी क्या पूछा है कि जागरण फैलाने हेतु अजमेर में जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया वह कौन सा था। राजस्थान केसरी था, त्याग भूमि था, नवीन राजस्थान था, या फिर यंग राजस्थान था। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नवीन राजस्थान। ठीक है, नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान के आपको पता है संस्थापक ये कौन थे? ये आपके थे विजय सिंह पत्ती। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में पत्रकारिता की विषम पितामह है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में पत्रकारिता की विषम पितामह है, पंडित जाबरमल शर्मा है, विजय सिंह पथिक है, मुन्नी जिन विजय है, हरबिला शारदा है। देखो ये 90% विद्यार्थी है ना, ये क्वेश्चन में है कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें वो 90% मुझे उम्मीद है कि वो विजय सिंह पथिक करके आएंगे, लेकिन इसमें विजय सिंह पथिक नहीं होगा। इसमें आपके होंगे पंडित जाबरमल शर्मा, यानी पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहा जाता है? जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। ये देखो भाई, सभ्यता से संबंधित आपको पता है एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न आ जाता है, और इतना भी हार्ड प्रश्न नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आहड़ का प्राचीन बताना है क्या नाम था। देखो आहड़ का आपको पता है प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ताम्रवती नगरी भी आहड़ का था, और दुलकोट भी आपकी आहड़ का था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला प्रश्न है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें ए और सी दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ पे चलो क्या कर दो, ए और सी कर दो, क्योंकि दुलकोट भी था और आहड़ भी था। ठीक है, सॉरी ताम्रवती नगरी भी था। ठीक है, अब आहड़ से संबंधित बातें और बता देता हूँ आपको। देखो आहड़ आपको पता है कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में है। अब आपको पूछ ले आहड़ कौन सी नदी के किनारे विकसित है, तो आप क्या बताओगे? आयड़ नदी के किनारे विकसित है। ठीक है, आहड़ कौन सी नदी के किनारे विकसित है? आयड़ नदी के किनारे विकसित है, और कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ये दो ही बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा आपका? हाँ भाई, आपको सीधा सीधा ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुलकोट किसे कहते हैं।
धुलकोट किस सभ्यता को कहते हैं, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। निमका थाना से, रिंग से, पलसाना से, श्रीगंगानगर से। देखो श्रीगंगानगर तो आपको पता है नहीं होगा, क्योंकि जो गणेश्वर सभ्यता थी उसके जो अवशेष थे वो सिक्कर से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, सिक्कर से। तो श्रीगंगानगर तो किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है, इसको तो काट दो। उसके बाद आपके 3 ऑप्शन बचते हैं, नीमका थाना, रिंगस, पलसाना। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, ये तीनों के तीनों सिक्कर में है। लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी नीमका थाना से, ठीक है। आहड़ के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, नीमका, एक सेकेंड, नीमका थाना से, ठीक है, नीमका थाना से अवशेष प्राप्त हुए थे। और आहड़ आपको पूछ ले कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, सिक्कर के अंदर है, ठीक है। और आहड़ को आपको पता है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, और सिक्कर के अंदर है। अब आपको पूछ ले कौन सी नदी के किनारे विकसित है, तो आप क्या बताओगे, कांतली नदी के किनारे विकसित है। ध्यान रखना भाई, आहड़ किस नदी के किनारे विकसित है, कांतली नदी के किनारे विकसित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, राजस्थान के अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के अशोक का अभिलेख है, ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बड़ली, बरनाला, बेराट, बुचकला। तो ये आपका कहाँ पर होगा, ये आपका होगा बेराट के अंदर, ठीक है। बेराट कहाँ पे, जयपुर के अंदर। अब आपको पूछ ले कि जो ये बेराट है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आप क्या बताओगे, बिज्जक की, बिज्जक की पहाड़ी। देखो क्वेश्चन 2 टाइप से हो सकता है, एक तो आपको पूछ ले बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, बेराट के अंदर है, और बेराट कहाँ पे, जयपुर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न, और जो बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष है ना, ये भी बात ध्यान रख लेना भाई, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष है वो भी आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला कि बालाथल सभ्यता किस जिले में है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है गुरुजी, स्टार लगा लो अभी के अभी। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, टोंक। तो बालाथल आपको पता है कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है, बालाथल। अब आपको पता है टोंक में कौन सी सभ्यता है, रेड सभ्यता, रेड, ठीक है, ये आपके कहाँ पे, टोंक के अंदर है। और बालाथल आपके कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये दोनों बात आपको क्या करनी, ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कालीबंगा आपको पता है कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ पे, घग्गर। उत्खनन से संबंधित कौन है, अमला, नंदघोष, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कालीबंगा, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़िया, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और कालीबंगा प्रथम के नाम से ना किसे जाना जाता है, मैं ये बताना है, बालाथल, आहड़, सोनथी, गणेश्वर। बालाथल कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। आहड़ कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। गणेश्वर कहाँ पे, सीकर के अंदर। और सोनथी आपकी कहाँ पे हो जाएगी, जयपुर के अंदर। और कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है, सोनथी को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन में सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों में संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। अंग्रेजों में या फिर अंग्रेजों के साथ, सॉरी हाँ, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था, कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा, कोटा, ठीक है। और आपको पता है जयपुर से पहले आपकी राजधानी भी कौन सी थी, कोटा थी,
अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति का, हाँ, जयपुर, सॉरी अजमेर, जयपुर, नीमच, आवा। 1857 की क्रांति का केंद्र आपका जयपुर नहीं था, ठीक है। अजमेर भी था, नीमच भी था, आवा भी था। अब आपको पता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई, ठीक है। नसीराबाद से कब हुई? 1857 में हुई। और नसीराबाद आपका कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी, हमें ये बताना है। तो सर्वप्रथम आपको पता है कहाँ पर की गई थी? हाँ, ये आपकी हो जाएगी जयपुर के अंदर। सर्वप्रथम जयपुर के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 28 जून, ये क्या है? 28 1857, हाँ, ये क्या है? अच्छा, 28 मई 1857, ये प्रश्न है। देखो 28 मई 1857 को यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ठीक है। हाँ, अठिया थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, मारवाड़ी मापा बोला ने। हाँ, तो प्रश्न क्या है? 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का आरंभ हुआ। यह यहाँ पे क्या नाम है? यह राजस्थान के किस जिले में है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ देना भाई। 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का आरंभ हुआ। ये राजस्थान के किस जिले में है? सीकर, चूरू, अजमेर, जयपुर। तो ये आपका किस जिले में हो जाएगा? ये आपका अजमेर जिले में हो जाएगा। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। अब आपको पता है 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई। कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई, ठीक है। कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। नसीराबाद कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। बस इतनी बात याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? शारदा एक्ट के प्रणेता थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुरुजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्टार लगा लो भाई अभी के अभी। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, या फिर गोकुल भाई भट्ट, या फिर मौला सुकाड़िया। शारदा एक्ट, देखो शारदा एक्ट के जो प्रणेता है वो आपके हो जाएंगे राय बहादुर हरविलास, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट बात है वो बता देता हूँ। देखो गोकुल भाई भट्ट है, इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के गांधी, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान के गांधी कहा जाता है। और ये प्रश्न आया था कब? हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में। हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में आया था। कब आया था? हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 के अंदर आया था। प्रश्न क्या था? राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? देखो ये हाई कोर्ट के एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है आपका, ठीक है। हाई कोर्ट के एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अब देखो वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? ये भी आपका प्रश्न आ सकता है। वागड़ के गांधी किसे कहते हैं या फिर किसे कहा जाता है? ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वागड़ के गांधी आपको पता है किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, ठीक है। देखो राजस्थान के गांधी, इनका प्रश्न तो पिछले एग्जाम में आ गया। अभी क्या पूछा जा सकता है कि वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या का संबंध कौन से प्रजामंडल से था भाई? अरे गुरुजी डूंगरपुर प्रजामंडल से था। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई, ठीक है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? कौन सी रियासत में झाड़साई सिक्का चलता था? झाड़साई सिक्का, कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। झाड़साही,
झाड़साई सिक्का था, ये आपकी कौन सी रियासत में चलता था? जयपुर रियासत में चलता था। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि जो आपका ये तोप ढालने का जो कारखाना है, ठीक है, ये कौन से दुर्ग में है? तोप ढालने का कारखाना कारखाना कौन से दुर्ग में था? तो ये आपका कौन से में हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग में हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? आमेर या फिर जयपुर। ठीक है, आमेर या फिर जयपुर। अगर जयपुर ऑप्शन में आए तो जयपुर, आमेर आए तो आमेर। ठीक है, आमेर या फिर जयपुर के अंदर था। ठीक है, तोप ढालने का कारखाना जो था वो कौन से दुर्ग में था? जयगढ़ दुर्ग में था। ठीक है, अब आपको पूछ ले, हाँ, ये जो ये अपने कारखाने ना, ठीक है, टायर ट्यूब, ठीक है, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है? टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? कांकरोली। कहाँ पर है? कांकरोली के अंदर है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के शासन के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना, राणावर, दल प्रदेश, मेघल महार। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजपूताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला कि आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, या फिर किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, आहड़ आपको पता है कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट, उदयपुर के अंदर है। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और मैंने ये भी बताया था आहड़ का अन्य नाम क्या है? धुलकोट और ताम्रवती नगरी। ठीक है, अब आपको पता है आहड़ है ये किस नदी के किनारे है? ये आपकी आयड़ नदी के किनारे है। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। और कांतली नदी के किनारे कौन सी है? गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे है? सिक्कर के अंदर है। ठीक है, अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? नीम का थाना से प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये भी कहाँ पे? ये भी आपका सीकर के अंदर ही स्थित है। अब आपको पूछ ले कि ये जो आहड़ है ये कौन सी सभ्यता है? तो ये आपकी हो जाएगी ताम्र पाषाण युगीन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको पूछ ले चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो आप क्या बताओगे? मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पूछ ले लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो आप क्या बताओगे? कौन सी पहाड़ी से होता है? नाग पहाड़ी से होता है। मैं साथ में आपको जियोग्राफी यानी भूगोल भी करा रहा हूँ। ठीक है, देख लो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। मैं 1-2% तो ऐसे आपकी जियोग्राफी के करवा दूंगा चलता चलता। हिस्ट्री की क्लास को मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते जियोग्राफी भी का पढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो नाग पहाड़ियों से आपका हुआ था, नाग पहाड़िया का आपके अजमेर के अंदर। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नाग पहाड़िया, अजमेर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कृत्रिम स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता थे? सोमदेव, जत्ता, नापा, अत्रि कवि। कृत्रिम स्तंभ, विजय स्तंभ, ये कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है क्या? हाँ, और इनके जो उपस्थिति के जो रचयिता है वो आपके कौन हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे अत्रि कवि। उसके बाद देखो, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये भी देखो क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका। बीबी लाल को दिया जाता है, बीके थापर को दिया जाता है, एमडी खर्रे को दिया जाता है, या फिर अमलानंद घोष को दिया जाता है? तो ये श्रेय आपका किसे दिया जाता है? ये आपका दिया जाता है गुरुजी अमलानंद घोष को। ठीक है, अमलानंद घोष को दिया जाता है। कालीबंगा मैंने आपको बता दिया है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, और काली चूड़िया अर्थ है। ठीक है, और नदी आपकी हो जाएगी घग्गर। ठीक है, ये 3 ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो,
अभी मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन देखेंगे। देखो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी गई है और अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक दी गई है, ठीक है। दोनों तरफ आपको लिंक दी गई है। अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर्च कर लेना सेका वाटी, शेखावाटी, ठीक है। शेखावाटी नाम सर्च कर लेना, ठीक है। पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, ठीक है, या फिर सारे अक्षर कैपिटल लिख देना या फिर पहला अक्षर कैपिटल लिख देना, ठीक है, और स्मॉल लिख देना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्लासेज, ठीक है, क्लासेज नाम लिखना है, ठीक है। अगर लिंक से ज्वाइन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता है तो आप इस तरीके से ज्वाइन कर लेना। अब हम आपको बेनिफिट है वो बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है, जैसे प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, सभ्यताएं, किसान आंदोलन और एकीकरण, और यहाँ पे आपके जो प्रमुख जनजागरण आंदोलन है, राजवंश, इनकी जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है, और भौतिक प्रदेश की हो रही है, जनसंख्या की हो रही है, खनिज संसाधन की हो रही है, ऊर्जा संसाधन की हो रही है, और जलवायु की हो रही है, ओपेन का जलवायु वर्गीकरण है, और नदियाँ झीलें हैं, और कला संस्कृति में आपके जैसे संत संप्रदाय है, लोक देवता है, प्रसिद्ध मेले त्योहार है, और ध्रुवगढ़ किले हैं। तो इनकी जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है ना, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। और आपको जो 1 साल का करंट अफेयर है, पिछले 1 साल का, मार्च से लेकर, ठीक है, मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का जो करंट अफेयर है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है, 1 साल का, ध्यान रखना भाई। और उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स किसके मिल जाएंगे, कला संस्कृति के, भूगोल के, इतिहास के, ठीक है। और हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास हो रही है इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो, इतना सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो देरी किस बात की, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। एग्जाम से पहले भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति का रिवीजन करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जीके, इंग्लिश, हिंदी की क्लास मिलेगी, हिंदी का रिवीजन करवाया जाएगा, इंग्लिश का रिवीजन करवाया जाएगा, 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अगला प्रश्न देखो, हाँ, अभी आपकी मर्जी है, मैंने आपको जो बेनिफिट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न क्या करें, संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता स्तर से प्राप्त हुए हैं। बताओ भाई, संयुक्त परिवार के जो साक्ष्य हैं वो किस सभ्यता स्तर से प्राप्त हुए हैं। बैराट से हुए हैं, कालीबंगा से हुए हैं, आहड़ से हुए हैं, या फिर बालाथल से हुए हैं। हाँ, संयुक्त परिवार के साक्ष्य तो यह आपके किससे हुए हैं, या आपके हुए हैं आहड़ से, ठीक है। आहड़ मैंने आपको बता दिया है, उदयपुर के अंदर है और आयड़ नदी के किनारे स्थित है। बैराट मैंने आपको बता दिया है, जयपुर के अंदर है, विजय की पहाड़ी स्थित है। कालीबंगा भी मैंने बता दिया है, हनुमानगढ़ के अंदर है। बालाथल भी मैंने बता दिया, उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की। बताओ भाई, सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की। शंभू सिंह ने, सज्जन सिंह ने, फतेह सिंह ने, या फिर भीम सिंह ने। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हाँ, इसमें आपका हो जाएगा सज्जन सिंह ने। ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा, ठीक है। बिग को लॉक कर दो भाई, ध्यान से देख लो और बिग को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये देखो, आपका 1857 की क्रांति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। देखो, मैं इस क्लास में 3-4 बार बातें ऐसी बोलूँगा, ठीक है, 3-4 बार आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। आपको बातों के माध्यम से मैं प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार, देखो, सभ्यताओं से संबंधित जो बार बार क्वेश्चन है, जैसे आड़ की कहाँ पर स्थित है, किस किनारे स्थित है, कालीबंगा कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, गणेश्वर कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है। ये जो बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, रिपीट कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको भी याद हो, ठीक है। ये बार बार मैं करवाने का मेरे को शौक नहीं है, ठीक है, मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं कोई बार बार कोई आपके लिए जो करवा रहा हूँ ना, इससे आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। मैं इससे कोई फालतू में नहीं करवा रहा हूँ। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मैं अगर बार बार बोलूँगा तो आपको याद भी होगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई, नसीराबाद के अंदर हुई, ठीक है। और नसीराबाद अजमेर में है। और कब हुई,
28 मई 1897 को, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी जो एकदम होशियार होंगे वो बोलेंगे हमें तो आता है, बार बार क्यों बताते हो। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर वापस देखते हो ना, ये जो मैं आपको हर 10 मिनट में बताता हूँ ना, अगर आप वापस सुनते हो ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छा रहता है और आपको बार बार याद है वो दिमाग में भी रहता है, ठीक है, वरना आप भूल जाओगे। और जिस विद्यार्थी को याद नहीं हो रहा है ना, वो तो मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार सुन के चले जाना, ठीक है। आपका तो हिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो 18 की क्रांति का नियमित में नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पे आप अभी के भी स्टार लगा लो कि जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था। बाबा हरिश्चंद्र व मिर्जा इस्माइल के मध्य, और जमनलाल बजाज व मिर्जा इस्माइल के मध्य, जमनलाल बजाज व बाबा हरिश्चंद्र के मध्य, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य। जयपुर में जो आपको पता है, अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल से पढ़ा देता हूँ। देखो आपको पूछ लिया जाए, पहले मैं आपको राइट आंसर है वो बाद में बताऊंगा। आपको पूछ लिया जाए जेंटलमैन एग्रीमेंट्स का संबंध है ये किस प्रजामंडल से है, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से, अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? जयपुर प्रजामंडल से है, ठीक है। अब आपको पूछ लिया किन के मध्य हुआ तो आप क्या बताओगे? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ, ठीक है। ये बात आपको बतानी है, डी ऑप्शन को आपको लॉक कर देना है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। एन.वी. गाडगिल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो वहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अरे गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है। बागौर कस्बा, देखो सिक्कर है ना, ये आपका एक प्रसिद्ध भी है किसके लिए? गोट्टा उद्योग के लिए। अगर आपको पूछ ले गोट्टा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, एक सेकेंड, गोट्टा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो आप क्या बताओगे? सिक्कर। सिक्कर का कौन सा गांव है? खंडेला, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और पुरातात्विक बागौर कस्बा ये आपका कहाँ पे है? ये आपका भीलवाड़ा केंद्र है, ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को आपको पता है क्या कहते हैं? मैनचेस्टर और वस्त नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? संग्रह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? संग्रह संग्रहालय, संग्रह संग्रहालय बताना है किस जिले में है। संग्रह संग्रहालय आपको पता है कहाँ पर है? जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। संग्रह संग्रहालय आपको पता है कहाँ पर है? देखो ये आपका जो नाम है ना संग्रह संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है। संग्रह संग्रहालय आपको पता है कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। हनुमानगढ़ का एक क्षेत्र है संग्रह नाम का, और ये संग्रह संग्रहालय इसलिए ये आपका कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। अब आपको पूछ ले पोथी खाना, पोथी खाना संग्रहालय पूछ लिया आपको कि पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? जयपुर बताओगे, ठीक है। पोथी खाना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अगर आपको पूछ ले पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय पूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे? जोधपुर बताओगे, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्राचीन राजस्थान में मालूम की शक्ति का केंद्र, ये क्या प्रश्न है? किसके आसपास केंद्रित था? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के आसपास। उसके बाद देखो अब्बू के अभिलेख के लेखक कौन थे, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये आपका स्टार लगाने वाला प्रश्न है कि अब्बू के अभिलेख का लेखक कौन था। शुभचंद्र था, पासवर चंद्र था, करमचंद्र था, या फिर देवचंद्र था? देवचंद था, देवचंद था, करमचंद्र था, पासवर चंद्र था, या फिर शुभचंद्र था? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें आपका ये हो जाएगा शंभुचंद्र था। अबू के अभिलेख का लेखक कौन था? शंभुचंद्र था, सॉरी शुभचंद्र था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रायसेन के परिस्थिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसेन, ये जो परिस्थिति का संबंध है वो किससे है हमें ये बताना है। जयपुर के शासकों से है, उदयपुर के शासकों से है, कोटा के शासकों से है, या फिर बीकानेर के शासकों से हैं?
तो रायसेन परिस्थिति का संबंध आपको पता है बीकानेर के शासकों से है। अभी आपको पता है कि जो रायसेन है, ठीक है, उनका जो संबंध है वो किस जिले से, बीकानेर जिले से, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब देखो एक प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार आता है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया। प्रश्न क्या आता है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया। आपको पता है 1956 से पहले किस नाम से जाने जाते थे, राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे, और 1956 के बाद नाम किसका दे दिया गया, राज्यपाल का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये तो आपको पता भी है क्योंकि ये बात मैंने क्लास शुरू हुई थी उस टाइम मैंने आपको बता दी थी कि 1956 के पहले राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे और 1956 के बाद राज्यपाल के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया, तो आपको बताना है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको पूछता हूँ कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया। ये देखो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है और विद्यार्थी का माइंड खराब हो जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या आता है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछ ले तो आप क्या बताओगे, धौलपुर बताओगे, धौलपुर, क्योंकि आपको पता है धौलपुर था वो मत्स्य संघ में शामिल था, ठीक है, या फिर मत्स्य संघ में शामिल रियासत थी धौलपुर, तो धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का प्रमुख बनाया गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। इनमें से राजप्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था, धौलपुर के शासक को बनाया गया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा, अर्जुलाल शेट्टी के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा या फिर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाँ इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा, यानी विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 1920 के दशक में राजनीतिक जनजागरण के उद्देश्यों से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। मुंशी समर्थन दास ने, रामनारायण चौधरी ने, ऋषिदत्त मेहता ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, ऋषिदत्त मेहता ने, ठीक है। राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु राजस्थान अखबार का जो प्रकाशन है वो किसने किया था, ऋषिदत्त मेहता ने किया। और कहाँ से किया, ब्यावर से किया, ठीक है। क्या से किया, ब्यावर से किया। जो ब्यावर है ये कहाँ पे है, किस जिले में है, अजमेर के अंदर है, ठीक है। और पत्रकारिता केंद्र आपको पता है अजमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई। ये देखो मैंने आपको प्रश्न बताया भी था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारट, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई, ठीक है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वागड़ के गांधी के नाम से भी भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। और भोगीलाल पांड्या ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, डूंगरपुर की और कब की थी, 1944 के अंदर की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, मीठालाल व्यास, शिवशंकर गुप्ता, नैनूराम शर्मा या फिर भोगीलाल पांड्या। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नैनूराम शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में या फिर कलकत्ता में की गई। ये देखो मैंने आपको करवाया था ना ये प्रश्न, तो इसमें आपका हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। एक आपका जो ट्रेंच कमीशन है ना, ट्रेंच कमीशन, क्या नाम है, ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच कमीशन। तो ट्रेंच कमीशन का जो संबंध है ना वो किससे है, डेंगू किसान आंदोलन से है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, विद्यार्थियों का माइंड खराब होता है। अब आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, इसका संबंध किससे है, डेंगू किसान आंदोलन से है। और डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, गोकुल भाई भट्ट और जयनारायण व्यास। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, यानी रामनारायण चौधरी ने, ठीक है। डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व था वो किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निमुचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताने की किस रियासत में हुआ था। ये देखो, ये बताओ भाई, जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। महात्मा गांधी ने इसे बहुत दुखद घटना बताई और ये कहाँ पर हुआ था, यह आपका अलवर में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1925 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये भी बात आपको
ध्यान रखनी है, ठीक है। स्थान ध्यान रखना है और कांड ध्यान रखना है और डेट ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। देखो भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन हमें बताना है, तो इसमें हमारा हो जाएगा बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ पे, भीलवाड़ा में है ना। बिजोलिया अंदर कहाँ पे हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ ना। बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ, भीलवाड़ा में। और ये सबसे बड़ा क्या था, किसान आंदोलन था, ठीक है। ये सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था और इसकी समाप्ति कब हुई थी, 1942 के अंदर हुई थी शायद, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि दूध व खरा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था, यह भी मैंने आपको बता दिया है। दूध व खरा आपका हो जाएगा गुरुजी किससे, बीकानेर से हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की क्या, मुझे ये बताओ कमेंट करके। और बलवंत सिंह मेहता थे, वो इस प्रजामंडल से संबंधित नेता थे। और मेवाड़ प्रजामंडल था, उसकी जो स्थापना थी वो आपको पता है कब की गई थी, 1938 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 1938 के अंदर की गई थी। और मारवाड़ प्रजामंडल था ना, उसकी की गई थी 1934 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, राजस्थान के एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था। ये देखो, ये आपका एकीकरण से संबंधित प्रश्न आया है कि राजस्थान के एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, सिरोही। तो अंतिम समय में शामिल होने वाला आपका कौन सा हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ठीक है। अजमेर आपका कब हुआ था, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। ये देखो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था ये क्वेश्चन एडवांस में, 57 नंबर क्वेश्चन ही नहीं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतें आपको बतानी है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी थी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी, या फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी, या फिर सिरोही, सहारपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़ थी। तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतें आपकी कौन सी थी, एक तो अलवर थी, एक आपकी भरतपुर थी, एक आपकी धौलपुर थी, एक आपकी करौली थी। यानी ये चारों चारों जो रियासतें थी ये आपकी मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। और जो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है ये वो किस रियासत के शासक को बनाया गया था, वो आपका बनाया गया था धौलपुर के शासक को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने निम्न में से थे। तो 3 ठिकाने बताने कौन कौन से थे, तो 3 का नाम दिया तो एकदम कॉमन सी बात है कि ये तीनों ही होंगे, कुशलगढ़ भी होगा, निमराना भी होगा, लावा भी होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। अगर डी में उपयुक्त सभी दे रखे हैं तो उपयुक्त सभी करके आ जाना, 90% चांस है कि आपके क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 ठिकाने पूछेंगे, 3 ठिकाने निम्न में से कौन से थे, तो 3 तो ये होंगे ना, क्योंकि इसमें उपयुक्त में से नहीं का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और 3 भी नाम दे रखा है तो इसमें डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हाँ अगर यहाँ पे नाम दे देता ठिकाना, यहाँ पे 3 ठिकाने नाम ने देकर ठिकाना नाम दे देता कि ठिकाना निम्न में से है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हम हो जाते, लेकिन अभी हम कंफ्यूज नहीं हुए हैं। उसके बाद देखो, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब सम्मिलित किया गया, लावा को अगस्त 1947 को, जुलाई 1948 को, जून 1947 को, या फिर सितंबर 1948 को। तो लावा को आपको पता है कब किया गया था, जुलाई 1948 के अंदर किया गया था, जुलाई 1948 के अंदर किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। देखो ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, किसे बनाया गया था, अरे गुरु जी कोटा को बनाया गया था, किसे, कोटा को। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। हाँ तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वासुदेव प्रथम था, ठीक है।
अभी आपको पूछ ले जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपको पूछ ले जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताओगे, पृथ्वीपाल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछ ले कि कान्नड़ दे कहाँ का शासक था, कान्नड़ कहाँ का शासक था, तो आप क्या बताओगे, जालोर का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी क्या पूछा है, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव प्रथम था। ठीक है, और अजमेर को किसने बसाया था, अजयराज ने बसाया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड। तो महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी आपको पता है कौन सी थी, चावंड थी, चावंड। अब आपको पूछ ले महाराणा प्रताप की जो कब्र है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, राजसमंद। ठीक है, कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। अगर आपको पूछ ले हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था ना। और अगर आपको पूछ ले हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसका जो प्रसिद्ध मैदान था वो किस जिले में था। तो और में तो आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये उदयपुर और जो राजसमंद है यहाँ पे आपको कंफ्यूज रहेगा। तो ये जो मैदान था ये आपका कहाँ पे था, राजसमंद के अंदर था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजधानी के इतिहास का प्रथम शाखा था भाई, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, जैसलमेर। तो प्रथम शाखा आपका कौन सा हो जाएगा, प्रथम शाखा हो जाएगा आपका रणथंभौर का शाखा। ठीक है, जब अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था तब मीर की मृत्यु के बाद यहाँ पर स्त्रियों ने शाखा किया था। ठीक है, हाँ, जौहर किया था। ठीक है, तो वो आपका रणथंभौर का प्रथम शाखा हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का इतिहास का प्रथम शाखा हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था, बिसल दे, कानड़ दे, शीतल दे, कृतिपाल। समकालीन शासक कौन था, कानड़ देव था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कानड़ देव था वो जालौर का शासक था। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है। और कृतिपाल था, ये आपको पता है जालौर के चौहान वंश का शासक था, जालौर के चौहान वंश का शासक था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध आपको बताया 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, जुलाई 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत द्वारा भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भील आंदोलन, भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया बताओगे। देखो, मोतीलाल तेजावत ने आपको पता है एक तो भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, एक आपके एक के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, देखो आपको पूछ लिया जाए कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप क्या बताओगे, मोतीलाल तेजावत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार लगा लेना, मजाक में मत समझना इस क्वेश्चन को। और अगर आपको पूछ ले भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप क्या बताओगे, मोतीलाल तेजावत ने। अभी मैं क्या पूछा है कि भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत द्वारा कब किया गया, तो आप क्या बताओगे, जुलाई 1921 को। अभी क्या पूछा है, अच्छा ये पूछा है कि भील आंदोलन कब शुरू किया गया, तो आप क्या बताओगे, जुलाई 1921 को शुरू किया गया। अभी क्या पूछा है कि भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत द्वारा जुलाई 1921 को कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये पूछा है कि जुलाई 1921 को मोतीलाल तेजावत द्वारा भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था, भवानीपुरा से, मात्रकुंडिया से, बिजोलिया से या फिर कोलियारी से। तो भील आंदोलन था ये आपका किया गया था मात्रकुंडिया से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मेवाड़, मारवाड़, आमेर, अलवर। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी मारवाड़ थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अंग्रेजों के समान आधार पर तोपों की सलामी संख्या निर्धारित कर रियासतों सरकारों। अच्छा, क्या प्रश्न क्या आपका, ध्यान से पढ़ो भाई। अंग्रेजों ने राजाओं के समान आधार पर तोपों की सलामी संख्या निर्धारित कर रियासतों को कितनी श्रेणियों में बांटा था या फिर रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, 2, 3, 4, 7।
तो ये आपका हो जाएगा 2, 2 श्रेणियों में, ध्यान रखना 2 श्रेणियों में। क्या प्रश्न क्या है कि कि अंग्रेजों ने राजाओं के समान आधार पर तोपों की सलामी की संख्या निर्धारित कर रियासत श्रेणियों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो रियासत को 2 श्रेणियों में बांटा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? रतनगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू। शेखावटी में आपको पता है सीकर, झुंझुनू और चूरू ये तीनों जिले आते हैं, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों जिले आते हैं। और रतनगढ़ है ये आपको पता है कहाँ का क्षेत्र है, ये भी एक आपका चूरू का क्षेत्र है, ठीक है। और शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ना वो आपका कहाँ पे, हमें ये बताना है। तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ना वो आपको पता है कहाँ पर है, वो आपका है झुंझुनू के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका आज का लास्ट प्रश्न आपका क्या करा है कि लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, बालाथल, बागोर, हट। बागोर आपको पता है कहाँ पे है, भीलवाड़ा केंद्र है, ठीक है। कालीबंगा, हनुमानगढ़, बालाथल उदयपुर केंद्र, हट भी आपको पता है उदयपुर केंद्र। और लाल काले जो आपके मर्दबांड वाली जो संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र था ना वो आपका कौन सा था? वो आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा, आहड़, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लाल काले मर्दबांड वाली काली जो संस्कृति उसका केंद्र कौन सा था, आहड़ था, ठीक है। केंद्र कौन सा हो जाएगा आपका गुरुजी? अरे गुरुजी आहड़ हो जाएगा, ठीक है।